क्या आपको पता है, कभी आपने आइस खरीदा होगा तो क्लाउडी आइस यानी बर्फ का टुकड़ा एकदम क्लाउडी धुंधला होता है, और कभी कभी एकदम ट्रांसपेरेंट यानी ऐसा आइस जो कि ट्रांसपेरेंट हो जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई एक आइस क्लाउडी यानी धुंधला हो जाता है, कोई एक ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्या आप जानते हो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका कलर पहले ग्रीन नहीं था। इस समय आप देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तो ग्रीन कलर दिखाई देगा, लेकिन जब शुरू में यानी इनिशिएट जब शुरू में वो लगा तो उसका ग्रीन कलर था ही नहीं। ऐसा क्या है? तो ऐसा ही बेस्ट 14 अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या आपको पता है अगर हमारे अर्थ से ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए अगर गायब होता है पूरा ऑक्सीजन, तो जो ये आपके जितने बिल्डिंग्स हैं ये बिल्डिंग सब डस्ट बन जाएंगे यानी धूल बन जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी बिल्डिंग बने हुए हैं यानी इमारतें हैं उस इमारतों में ऑक्सीजन का आवश्यकता है यानी ऑक्सीजन की नीड्स है। क्यों नीड्स है? क्योंकि आप जानते हो जो भी बाइंडिंग होता है यानी सीमेंट्स का ईंट के साथ उसमें ऑक्सीजन की नेसेसिटी पड़ती है यानी ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन वहाँ से लॉस होंगे और ये टूट के एकदम धूल बन जाएंगे। और ऐसे ही सनबर्न होगा आपको। सनबर्न मतलब क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो सन से आने वाली हार्मफुल रे जो कि अल्ट्रावायलेट रे होती है उसको रोकता कौन है? ओजोन। तो ये ओजोन गैस ये समाप्त होते जाएंगे क्योंकि ओजोन गैस किससे मिलकर बने हैं? ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। इसलिए ओजोन गैस भी धीरे धीरे उसका लेयर डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसके कारण आपको ज़्यादा सनबर्न भी होगा। साथ में जो आपके ईयर हैं ये ईयर भी एक्सप्लोड कर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो जैसे ही ऑक्सीजन का लेयर यहाँ से हटेगा यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाएगा। डाउन होने के कारण आपके ईयर में एक अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये एक्सप्लोड कर जाएगा और हियरिंग लॉस, एकदम आप सुन भी नहीं पाओगे कुछ भी, एकदम हियरिंग लॉस हो जाएगा। फैक्ट नंबर सेकेंड, स्कूल का बस का कलर येलो ही क्यों होता है? क्यों उसे पीला ही रखा जाता है? पीला इसलिए रखते हैं क्योंकि पीला जो कलर है ये हमारे आंखों से जल्दी अट्रैक्ट होता है अदर कलर के कंपैरिजन में। इसलिए हम कहीं भी रास्ते पे जाएंगे तो पीले कलर को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है हमारा आँख, कि 1.24 टाइम्स फास्टर होता है इस कलर को देखने के लिए हमारा आँख अदर अट्रैक्टिंग कलर के कंपैरिजन में। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आपको पता है जब हम कभी भी अपना टेस्टिंग कराते हैं, जैसे कि किसी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है, अपने बॉडी को वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, कान में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं, तो उस टाइम डॉक्टर जब टेस्टिंग होता है तो उस समय एक कान में कोल्ड वाटर डाला जाता है। और कोल्ड वाटर जैसे ही डालते हैं कान में तो कोल्ड वाटर डालने के बाद यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है ईयर का। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो जो हमारे आँख है यानी जो आँख है वो आँख में रैपिड मूवमेंट होने लगता है, यानी आँख जो मेरा है साइड टू साइड रैपिड मूवमेंट करने लगता है। और ऐसा तब तक होता रहेगा और ये जो ठंडा पानी जिस तरफ है उस तरफ से आँख दूर की तरफ भागेगा और वहीं साइड में ऐसे ऐसे रैपिड मूवमेंट करेगा यानी तेज़ी से मूव करता रहेगा। और जैसे ही आप गर्म पानी डालोगे तो गर्म पानी डालोगे तब भी आपका आँख साइड टू साइड यानी रैपिड मूवमेंट करता रहता है, ब्लैक वाला ऐसे ऐसे साइड टू साइड रैपिड मूवमेंट करेगा यानी तेज़ी से घूमता रहेगा। और जैसे ही आपने जहाँ पे वार्म पानी डालोगे तो ये आँख का ब्लैक वाला उसके पास जाएगा और तेज़ी से मूवमेंट करता रहेगा। अगर ये तेज़ी से मूवमेंट नहीं हो रहे हैं यानी रैपिड मूवमेंट नहीं हो रहा है तो समझ जाइए आपके कानों में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। वो मेनली एकाउस्टिक नर्व्स होती है जो कि हमें हियरिंग यानी सुनने में मदद करती है। उसके ब्रेन का कोई पार्ट जो कि हमें बैलेंस बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, उसमें कुछ फॉल्ट हो गया है यानी कुछ प्रॉब्लम उसमें हो गए हैं। और इनका टेस्ट और ये टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो वर्टिगो को प्रॉब्लम्स है, जिनको बार बार उनका शरीर घूमता रहता है। और साथ में और जो व्यक्ति अगर कोमा में चला गया तो उनका टेस्टिंग किया जाता है कि कुछ पार्ट्स तो ब्रेन के डैमेज नहीं है। और इस टेस्ट को हम बोलते हैं कैलोरिक स्टिमुलेशन। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका कलर हम ग्रीन देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पहले ग्रीन नहीं था। जब बना था तो वो ग्रीन था ही नहीं, उसका मेनली कलर था रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरे कलर का था। आखिर ये कलर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आप जानते हो जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका वो कॉपर से बना हुआ है यानी मेनली कॉपर से बना हुआ है। तो जब शुरू में बना था तो उसका कलर कॉपर के कलर का था यानी रेडिश ब्राउन लाल भूरे कलर का था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के मालिक्यूल उस पर इंटरेक्ट हुए यानी ऑक्सीजन के मालिक्यूल आया तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। जैसे ही ये कॉपर ऑक्साइड बना तो इसका कलर ग्रीन हो गया यानी रेडिश ब्राउन से ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया, इसीलिए हमें ग्रीन दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 5, कि आप सेंड किसी पानी में डालो और उसमें से जब सेंड को निकालो तो वो सेंड ड्राई निकले यानी सूखा हुआ निकले। ऐसा क्या पॉसिबल है कि आपने सेंड लिया और सेंड को पानी में डाला और उससे बाहर निकालें तो सेंड मेरा सूखा हुआ निकले यानी ड्राई सूखा हुआ सेंड? तो ऐसा आप कर सकते हो। इसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी सेंड और वाटर, और साथ में एक आता है शू पॉलिश जो कि वाटर रेसिस्टेंट शू पॉलिश होता है। वाटर से लब करता ही नहीं यानी वाटर से इंटरेक्ट नहीं होता है, वाटर के साथ नहीं मिलता है। ऐसे ही आप शू पॉलिश और उस सेंड को उस वाटर में आप मिक्स कर दोगे और मिक्स करने के बाद 2 दिन आप रख दो। उसके बाद 2 दिन बाद जब आप जैसे ही सेंड बाहर निकालोगे तो सेंड एकदम धुरधुरा पाउडर की तरह निकलेगा, लगेगा कि ड्राई है, सूखा हुआ सेंड है। ऐसा जनरली होता है कि अगर मैं सिर्फ नॉर्मल पानी में सेंड को डालता तो वो भीगा हुआ सेंड निकलता है, लेकिन जैसे ही मैंने शू पॉलिश जो
कि एक क्रीम होता है, उसको मैंने उसमें डाल दिया तो क्या कि जो ये सैंड है उस सैंड को वाटर से इंटरेक्ट यानी वाटर से मिलना ही उसका बंद कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर सैंड आपका सुरक्षित रहा यानी ड्राई रहा वाटर। वैसे ही हम पानी से बाहर निकालते हैं तो सैंड एकदम धुरधुरा पाउडर की तरह निकलता है यानी ड्राई सूखा हुआ। फैक्ट नंबर 6, स्पेस स्टेशन होता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्काई में जाते हैं यानी मून की तरफ जहाँ भी जाते हैं स्पेस में, तो उस स्पेस स्टेशन में अगर आप एक मोमबत्ती जलाते हो तो जो मोमबत्ती का फ्लैम होता है यानी जो लौ निकलती है वो स्पेरिकल यानी गोल हो जाती है और ब्लू कलर का। ऐसा क्यों होता है? और हम जनरली जब यहाँ पे अपने अर्थ पे जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसका फ्लेम इरेक्ट यानी उसमें येलो भी होता है और कुछ थोड़ा थोड़ा नीला भी होता है, और ये फ्लेम यहाँ पे एकदम लंबा होता है हम लोग के यहाँ, लेकिन स्पेस स्टेशन में ये स्पेरिकल्स और ब्लू कलर का। आखिर ऐसा क्या होता है? आप जानते हो जो स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, यानी मैं बात करूँ स्पेस की तो वहीं पे स्पेस स्टेशन होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं रिसर्च करने, तो वहाँ पर ग्रेविटी ना होने के कारण जो एयर के मालिक्यूल्स अगर थोड़े से स्पेस स्टेशन में है तो उससे अगर आप मोमबत्ती जलाते हो तो मोमबत्ती तो जलता है लेकिन वो स्पेरिकल से रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी ना होने के कारण जो कोल्ड एयर होता है वो नीचे नहीं हो पाता है, और जैसे ही हम जलाते हैं मोमबत्ती तो जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा मात्रा में उसको मिलता है, जिसके कारण वो ब्लू फ्लेम देता है। और ये जो फ्लेम्स होती हैं चारों तरफ डिफ्यूज हो जाती है एक बराबर, यानी इधर भी थोड़ा गया डिफ्यूज हो गया, फिर इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया, जिसके कारण उसका शेप स्पेरिकल यानी गोल हो जाता है जो मोमबत्ती हम जलाते हैं। और आप ये जानते हो कि जब हम यहाँ पे मोमबत्ती जलाते हैं तो यहाँ पे मोमबत्ती जलाते हैं तो जो हॉट एयर होता है हल्का होकर ऊपर जाता है अर्थ पे, और जो कोल्ड एयर होता है वो जैसे यहाँ का जगह खाली हुआ तो कोल्ड एयर नीचे आ गया, जिसके कारण यहाँ पर कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन मतलब हॉट से कोल्ड फिर कोल्ड से हॉट, यानी आप पानी जब गर्म करते हो तो पानी पहले नीचे वाला गर्म होता है वो हल्का होकर ऊपर जाता है, फिर कोल्ड वाला नीचे आता है, फिर गर्म होकर ऊपर जाता है। तो स्पेस में भी कन्वेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण जो ग्लो यानी मोमबत्ती का जो फ्लेम निकलता है वो लंबा भी नहीं होता है यानी इरेक्ट नहीं होता है। वो जनरली जो ऑक्सीजन गैस होता है वो सेटल यानी स्थिर रहता है एक जगह, और बस चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जब जलता है मोमबत्ती तो फैल जाता है चारों तरफ इक्वली अमाउंट्स में, जिसके कारण उसका फ्लेम स्पेरिकल हो जाता है। और ब्लू कलर का क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिच अमाउंट में मिलता है। फैक्ट नंबर 7, तो हमारे ब्रेन में कोई दर्द होता ही नहीं, यानी आखिर हमारे ब्रेन में दर्द क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि आप जानते हो जो ये दर्द यानी पेन जो होता है ये महसूस करने के लिए नर्व्स होती हैं। इसी तरह ब्रेन में आपका कोई पेन रिसेप्टर है ही नहीं, यानी इस पेन को वो महसूस करे, इसीलिए ब्रेन में कोई दर्द नाम की चीज़ ही नहीं होती, यानी पेन होता ही नहीं। कोई आइस यानी क्लाउडी कलर का होता है यानी धुंधला कलर का होता है, लेकिन कोई आइस वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लाउडी कलर का आइस है वो आइस टैप वाटर यानी आपके घर के टंकी के पानी से बना हो या किसी भी पानी से, तो उसमें जनरली क्या होगा कि एयर होंगे, एयर के पार्टिकल्स होंगे और साथ में मिनरल होगा, जिसके कारण उसका कलर क्लाउडी हो जाता है। लेकिन जो ये आप अगर पानी को बॉयल कर दो तो उसके कारण उसमें से जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर यानी निकल जाएंगे वेपर के फॉर्म में, और मिनरल्स भी थोड़े गायब हो जाते हैं, जिसके कारण जैसे ही आप इसको फ्रीज करो ये बॉयल वाटर को तो ये एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी आइस बनाएगा, जिसे आप देख सकते हो करके। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जो हम मिर्च यानी लाल मिर्च खाते हैं इससे हमारा लाइफ यानी लॉन्गर हो जाएगा 14%, यानी 14% हमारे जीने की क्षमता बढ़ जाएगी उम्र में, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाल मिर्च में पाया जाता है कैप्सिन, यह कैप्सिन एक केमिकल होता है जिसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर में एंटी ट्यूमर्स यानी ट्यूमर्स बनने ही नहीं देता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स यानी स्वेलिंग वगैरह को कम करता है, और साथ में हमारे शरीर में कुछ इम्यूनिटी को भी अच्छा डेवलप करता है, जिसके कारण हमारी लॉन्गर लाइफ हो जाता है 14%। अगर आप ये रेड मिर्च यानी लाल मिर्च होती है ज़्यादा खाने पर आपको दिक्कत भी हो सकती है, यानी गैस्ट्रिक एसिड शरीर पेट में बनने लगेंगे, जिसके कारण आपको गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इसलिए लिमिट मात्रा में जरूर खाएं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक ऐसे भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को ही पी लिया, यानी बैक्टीरिया को ही इनगल्फ कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम वो ये बोलते थे कि जो स्टमच अल्सर होता है, जो हमारे पेट में अल्सर होता है, जिसमें हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, डाइजेस्टिव वाला जो रास्ता होता है वहाँ पर कुछ घाव हो जाते हैं यानी सोर बन जाते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में या जो आइसोफेगस है वहाँ पर घाव हो जाता है। तो इन्होंने बताया था कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एच पायरोली उसके कारण ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उस समय गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया ये टेस्टिंग करना लोगों पे। तो उन्होंने खुद उस बैक्टीरिया को पी लिया और पीने के बाद खुद अपने हेल्प से बना हुए एंटीबायोटिक से ट्रीट भी किया और वो सेफ रहे, और उनको साथ में कुछ समय बाद उनको नोबेल प्राइज से भी मिला, और उनका नाम था डॉक्टर बैरी मार्शल्स। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जहाँ स्पेस में अगर हम दो मेटल्स को ले जाएं तो ये दोनों मेटल्स अगर कोएटेड नहीं हो, यानी इसके ऊपर अगर हम प्लास्टिक का या रबड़ का कोएटिंग नहीं करते यानी कुछ से कवर नहीं करते हैं, तो ये दोनों मेटल्स आपस में स्टिक्स हो जाएंगे, मेनली जो सेम टाइप्स के मेटल होते हैं यानी एक प्रकार के। ऐसा क्यों आपस में चिपक जाते हैं ये दोनों मेटल्स? इस अर्थ पे मेनली आपके ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण इस मेटल पे एक लेयर आ जाता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और दूसरे मेटल पर भी। तो ये ऑक्सीडेशन होने के कारण ये मेटल अर्थ पे आपस में चिपकते नहीं है, लेकिन जैसे ही हम स्पेस में जाए या वैक्यूम में जाए जहाँ पे एयर की मात्रा कम हो,
वैक्यूम ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर एयर होता ही नहीं है, तो उस जगह पे ये ऑक्सीजन तो इस लेयर पर लगेगा नहीं, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ नहीं, जिसके कारण दोनों ही मेटल को अगर हम जनरली आपस में स्टक करें तो चिपक जाएंगे परमानेंटली। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हो जो वुमेन्स होती हैं बैंगल्स तो पहनती हैं, यानी चूड़ियाँ पहनती हैं, तो चूड़ी पहनने से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जैसे ही चूड़ी पहनते हैं तो इनके रिस्ट कलाई के आसपास जो भी नर्व्स होती हैं, नसें, वो थोड़ा फ्रिक्शन के कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, जिसके कारण जो इनका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, जिसके कारण इनका शरीर का हेल्थ मेंटेन यानी अच्छा रहता है, और साथ में इनका गुड हेल्थ भी बना रहता है और माइंड रिफ्रेश भी रहता है। तो बैंगल पहनने से फ़ायदे हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हो जैसे ही हम कभी लैंड पर 4 व्हीलर से यात्रा करते हैं तो हमें कभी कभी अगर रास्ते में गड्ढे मिलते हैं या ईंट पत्थर होते हैं तो हमें टर्बुलेंस यानी झटके लगते हैं, तो क्या ऐसे एयरप्लेन में पॉसिबल है? यानी एयरप्लेन जो हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, तो ऐसा एयरप्लेन में भी पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कहीं पर वार्म एयर हो यानी ठंडी हवा हो, कहीं पे कोल्ड एयर हो, तो कहीं पे एयर का प्रेशर ज़्यादा हो, तो उसके कारण वहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट होते हैं, यानी एयरप्लेन में भी जर्क लगता है। इसीलिए वहाँ पर जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो बोलती हैं कि सीट बेल्ट अपना पहन लीजिए, क्योंकि उन्हें साइन मालूम चल जाता है कि आगे कुछ एयर का प्रेशर चेंज होने वाला है। और साथ में ये वहाँ पर भी होता है, जैसे मान लो कोई माउंटेन्स बहुत बड़ा है, तो उस माउंटेन्स जब एयर आता है तो एयरप्लेन के पास से गुजरता है, तो वहाँ पर भी टर्बुलेंस होने की ज़्यादा संभावना होती है। और साथ में जब देखोगे कि जब एक एयरप्लेन आगे जाता है तो उसके पीछे दूसरा एयरप्लेन जस्ट नहीं जाता है थोड़ी दूरी पर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट एयरप्लेन है जब आगे जा रहा था तो उसने एयर को कुछ प्रेशर क्रिएट किया होगा, यानी पीछे की हवा तेज हो गई होगी, इसीलिए उनका रास्ता एक ही पाथ पे नहीं होता, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है, क्योंकि वो टर्बुलेंस से बचे रहें। नंबर 3, इंडोनेशियन फार्मर होते हैं। वो इंडोनेशियन फार्मर जब राइस फील्ड यानी चावल की खेती करते हैं तो उस खेत में उन लोग फिश भी डाल देते हैं, यानी पानी तो होता है ये खेत में, साथ में वो फिश मछली भी छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये मछलियाँ होती हैं ये पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े को खा जाती हैं, और साथ में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उस फील्ड में यानी खेत में रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन उस प्लांट्स के लिए यानी राइस के प्लांट्स के लिए बेटर होता है, जिसके कारण उनका फसल 10% तक अधिक हो जाता है, जिसके कारण इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है इस मछली को उस राइस फील्ड में रखने से। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए टॉक्सिन रिलीज करते हैं, यानी टॉक्सिन मतलब खराब चीज़, जहर। अगर कोई भी बटरफ्लाई या कोई भी कीड़े मकोड़े आते हैं तो वो जनरली साउंड करते हैं, यानी साउंड आवाज़ करते हैं, तो उस आवाज़ को ये सुनते हैं और सुनने के बाद क्या करते हैं कि वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो साइंटिस्टों का ये मानना है कि अगर हम इनके आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें, जो भी आ रहे हैं बटरफ्लाई या कीड़े मकोड़े, इस आवाज़ को रिकॉर्ड करके अगर हम प्लांट के सामने अगर उसको चालू कर देते हैं तो वो टॉक्सिन रिलीज करता रहेगा, जिसके कारण भविष्य में आने वाले टाइम में यह हो सकता है कि हम पेस्टिसाइड्स जो केमिकल कीड़े मारने के लिए दवा खेतों में यूज करते हैं उनका कम यूज किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए साइंस फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।